चलिए वहां खबर जहां में आपका स्वागत है। शराब घोटाले की चिंगारी सिर्फ दिल्ली तक नहीं है, क्योंकि मनीष सिसोदिया तो जेल में है ही है, अब ये झारखंड तक भी पहुंच गई है। शराब घोटाले पर सियासत तेज हो गई है झारखंड में भी। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी खुद इस मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रहे हैं। हमारे साथ खुद बाबूलाल मरांडी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे, आपसे मुखातिब करवाएंगे आज। चलिए वहां खबर जहां में बाबूलाल मरांडी हमारे साथ है। झारखंड में दरअसल शराब घोटाले का आरोप बीजेपी ने लगाया है। शराब नीति को लेकर के नई उत्पाद नीति पर सवाल उठाए गए हैं। छत्तीसगढ़ की कंसल्टेंट कंपनी पर बिना बैंक गारंटी काम करने का आरोप लगाया गया। नीति से सरकार को राजस्व के नुकसान का आरोप लगा। झारखंड सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। 700 करोड़ का नुकसान हुआ है, ये खुद बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं, जिन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा घोटाला है। बाबूलाल मरांडी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बाबूलाल मरांडी जी, सबसे पहले, क्योंकि अगर मैं ये मानूं, ये कहा जा रहा है कि अभी तो झारखंड का घोटाला या झारखंड का बम तो खुला नहीं है, आप खुद जो है इसमें लगातार इसको लीड कर रहे हैं कि ये तो जब बम फटेगा तो दिल्ली वाला तो बम, उसके आगे कुछ नजर नहीं आएगा, ये घोटाला तो इतना बड़ा, ऐसा क्या है इसमें? देखिए, शुरू से ही इस घोटाला में ही लोग लगे हुए थे। जिस समय टेंडर लोगों ने निकाला था तो एक बार लोगों ने कैंसिल किया, उसके बाद फिर हमने पता किया कि भाई आखिर ये लोगों ने कैंसिल क्यों किया, और उसके तह तक जब पहुंचे और पता चला कि कुछ 2-3 कंपनी थी जिन लोगों को देना था, उन कंपनियों के मुताबिक उनका कोई जो टेंडर का डॉक्यूमेंट्स होता है वो बना नहीं था, इसलिए उन लोगों ने अप्लाई नहीं किया था और इसलिए सरकार ने उसको रद्द किया। और उसके बाद फिर टेंडर निकाला, तो टेंडर निकाला उस वक्त हमने पत्र लिखा था, जो मेरे पास जानकारी थी कि इन कंपनियों को देने के लिए, क्योंकि इस वक्त अभी याद नहीं है, हम बाहर हैं अभी, और इन कंपनियों को देने के लिए ही ये टेंडर रद्द भी किया गया और नए सिरे से टेंडर निकाला भी गया। और वास्तव में फिर टेंडर जब निकाला गया तो फिर उन्हीं कंपनियों ने भरा और फिर उन कंपनियों को ही मिला। और उस समय हमने कहा था कि बड़ा घोटाला हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, जितनी बड़ी ये बात कर रहे हैं, जितना 2300 करोड़ रुपया की, उतना ही हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें से लूट हो रही है। और हमने उस वक्त राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था 2022 के अप्रैल में। हमने कहा कि गड़बड़ हो रही है, आप इसको जांच करिए, इसको संज्ञान में लीजिए, लेकिन किसी ने उस बात को ध्यान नहीं दिया। और इसके बाद फिर जो मैंने कहा था, इस कंपनी को देने वाला ये लोग है, हमने खुल करके नाम लेकर के मैंने पत्र लिखा था, ट्वीट भी हमने किया था, और इसके बाद फिर उन्हीं सारे कंपनियों को मिला। और अब जब लॉस हो गया, अब देखें कि एक तरफ उनका जो सिक्योरिटी मनी है उसको फॉरफिट करते हैं, जब्त करते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं करते हैं, और उनको जो शराब बेचने से भी उनको बंद नहीं करते, रोक नहीं करते। यानी उनको एक तरफ कोर्ट जाने की इजाजत देते हैं चुपके से कि भाई तुम कोर्ट चले जाओ, कोर्ट से स्टे हो जाएगी और आपका जो पैसा फॉरफिट है वो भी मिलेगा, बाकी आप भी काम कर सकते हैं। और आज तक, क्योंकि ये तो घटना दिल्ली में जब मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ा शराब कांड से, शायद सरकार इस कारण से मंत्री को कहीं डर लगा, तब इन्होंने पत्र लिखा और फिर कह रहे हैं कि जांच होगी। लेकिन अभी तक जो कायदे से तो उसका प्रॉफिट किए तो उसको बिल्कुल बाहर निकाल देनी चाहिए, उसके ऊपर केस होनी चाहिए था, कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन वो सारी चीजें हुए ही नहीं। आखिर उसके लिए कौन जिम्मेवार होंगे? कोई तो रेस्पॉन्सिबल होंगे कि भाई आपने जिसको काम दिया और इतना 700 करोड़ करीब अखबारों में भी छपा, इतने करोड़ रुपया का नुकसान भी हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? वो तो आखिर सरकार को फिक्स करनी पड़ेगी, उन अफसरों के ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब उस वक्त सरकार कुछ कर नहीं रही है। यानी कुल मिलाकर के बहुत बड़ा घोटाला है, और मैं कह सकता हूं कि दिल्ली से भी कहीं अधिक बड़ा घोटाला है, ये जांच हो जाएगी तो। लेकिन सरकार तो कह रही है कि जांच के अगर नहीं होता तो उसने जांच के आदेश क्यों दिए होते? 700 करोड़ का नुकसान हुआ, ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है उसके बाद घोटाले की जो बात, उसके बाद एक्शन लिया गया है, जांच के बाद जो है तमाम चीजें सामने आई है। हमने कहा कि अभी जांच के बाद कहा, बाकी तो शराब तो बेच ही रहा है वही कंपनी, और उसके ऊपर कोई एफआईआर भी नहीं हुआ है, वो कंपनी हाईकोर्ट गए। तो ये तो बिल्कुल लगता है कि सेटिंग है इन लोगों की, बिल्कुल। किसका संरक्षण आपको लगता है प्राप्त है उस कंपनी को?
इसके लिए कौन जिम्मेदार है? उस कंपनी को किसका संरक्षण प्राप्त है? जिम्मेदार तो आज तो मैं कह सकता हूं मुख्यमंत्री पूर्णतः जिम्मेवार है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर हमने उस वक्त उनको पत्र लिखा, उस वक्त सार्वजनिक रूप से भी हमने ट्वीट भी किया था, लोगों ने देखा, और फिर उसी कंपनी को काम मिलता है, तो उसी समय हमने सारे मुद्दों को उठाया था और उसके बाद सरकार ने उस पर कोई जांच नहीं की। अगर कार्रवाई की होती उसी समय तो फिर आज ये राज्य को ये दिन देखना नहीं पड़ता सरकार को। तो इसलिए मैं कहूंगा कि इस मामले में पूरी तरह से जो उससे जुड़े हुए जो भ्रष्ट अफसर है, मुख्यमंत्री है, विभाग के मंत्री है, ये सारे लोग जुड़े हुए और सभी के सभी लोग पूर्णतः ये लोग जिम्मेवार है इसके लिए। अच्छा, फिर एक बात बताइए, महज संयोग है बाबूलाल जी, आपने कहा इस घोटाले की बात की, आपने कहा ये तो दिल्ली की खबर आई तो लोगों को झारखंड का पता लगा। ये महज संयोग है कि छत्तीसगढ़ की कंपनी को झारखंड में कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। आपका ये कहना है कि सो कॉल्ड कंपनी के बारे में ही टेंडर निकलता है, उसी कंपनी को कहा जाता है भरने के लिए, उसी कंपनी को मिल जाता है। वो कंपनी अब भी ऑपरेट कर रही घोटाले के बाद भी। छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस की है और यहां पर जो सरकार है उसको कांग्रेस का समर्थन है। ये महज संयोग है, कोइंसिडेंस है आपको लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल प्लानिंग करके ही है, क्योंकि वहां उनकी सरकार है, उनके लोग हैं। क्योंकि उसमें से जिस कंसल्टेंसी को भी नियुक्त किया था वो वहां के जो विभाग के वो अफसर रहे हैं, उनके ऊपर भी कई चार्ज रहे हैं, कोई त्रिपाठी या कोई सब ऐसा कुछ नाम है, अभी बिल्कुल हमको डिटेल याद नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी अभी स्मरण आ रहा है, क्योंकि हम इस समय हम राज्य में भी नहीं है, बाहर हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि ये बिल्कुल सोची समझी थी कि उसी समय से हमने जो जान रहे थे कि हमने कहा भी था, पत्र में हमने उल्लेख भी किया है कि भाई इस टेंडर को, पूर्व में जो टेंडर निकला उसको क्यों रद्द किया गया, क्योंकि अमुक फिर से टेंडर निकाला जाएगा और अमुक लोगों को, अमुक कंपनियों को दिया जाएगा शराब की ठेका, और वो हुआ वही सारी चीजें तो स्पष्ट है, इसमें कहां दो मत है। हमने जिन जिन संदेह को व्यक्त किया था, जो हमारे सोर्स जो कह रहे थे, जो भी जानकारी हमको मिली थी, उन सारे जानकारियों से हमने सरकार को अवगत कराया था, उस समय मुख्यमंत्री को अवगत कराया था। लेकिन मुख्यमंत्री ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। भाई उनको तो संज्ञान लेनी चाहिए थी। हम तो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी विधायक दल के लीडर हैं, वो अपोजिशन नहीं मानते लेकिन बीजेपी के विधायक दल के लीडर है। भाई हम इन सारी चीजों को आसानी से हम जानकारी ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। सरकार तो एक सामान्य व्यक्ति भी अगर एक पत्र लिखता है तो उस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, उसकी भी जांच करानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कराया। तो इसलिए मैंने कहा कि ये पूरे घोटाला के पीछे ये हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री राज्य के है वो जिम्मेवार है। राज्य के जो उत्पाद मंत्री है, संजोग कहिए दिल्ली में भी शिक्षा मंत्री भी वही है, उत्पाद मंत्री भी वही है, यहाँ भी वही हाल है। जगन्नाथ महतो शिक्षा मंत्री भी है और उत्पाद मंत्री भी है, ये भी बड़ा संजोग है। और मैं कह रहा था कि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार है, तो कि इन लोगों का जो मामला था कांग्रेस और जेएमएम का कैसे सेटिंग हो सकता है, वो बहुत प्लानिंग करके एक तरकीब लोगों ने निकाला था। और इसलिए मैं समझता हूं कि जिस दिन जांच होगी तो सब कुछ पत्ते खुल आपको लगता है इसकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए? राज्य की एजेंसी काफी नहीं है, जैसे यहाँ पर सीबीआई जांच की, और सीबीआई क्योंकि उससे पहले तो यही कहते रही दिल्ली सरकार भी आरोप ही है, ये निराधार है, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मनी ट्रेल आज ये कहां तेलंगाना तक पहुंच गया। आपको लगता है कि इस झारखंड शराब घोटाला तथा कथित जो आप कह रहे हैं इसकी जांच भी सीबीआई करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। बिना सीबीआई के तो आप कौन एजेंसी जांच करेगी? यहाँ राज्य सरकार की जो पुलिस है या कोई भी डिपार्टमेंट जांच करने की, वो लोग तो टूल्स की तरह काम कर रहे, तो उससे तो आप कोई उम्मीद ही नहीं कर सकते। और मैं तो इसलिए बार बार कहता हूं, अगर सरकार अपने आप को कहती है कि भाई हम इस भ्रष्टाचार में कहीं शामिल नहीं है, तो फिर उनको घबराना नहीं चाहिए। पूरे मामले को सीबीआई को लिख देना चाहिए कि भाई आप इसको जांच कर लीजिए, तब आप समझ में आ जाएगी कि वास्तव में मुख्यमंत्री ईमानदार है और ऑनेस्टली वो चाहते हैं कि जो लोगों ने आर्थिक अपराध किया है उनको सजा मिले, जो लोग इस भ्रष्टाचार में छोटा सा वो कह रहा हूं, फिर तो विपक्ष ये कहेगा ना कि जिस जिन राज्यों में नॉन बीजेपी सरकार है वहां पे तो सीबीआई घोटाला खोज ही लेगी, क्योंकि सो कॉल्ड एजेंसियों का जो यूज है वो बीजेपी कर रही है, वहां तो सीबीआई घोटाला खोज ही लेगी, वो तो जेल में डाल ही देगी मंत्री को, जैसे कि बाकी जगहों पर हो रहा है, जैसे कि दिल्ली में हो रहा है, आप तेलंगाना तक पहुंच गए, फिर विपक्ष ये आरोप लगाएगा आप पे। मैं तो एक बार बार कहता हूं कि भाई आखिर सीबीआई है, ईडी है, ये जांच एजेंसी है, काहे को बैठी हुई है? इनका ड्यूटी क्या है? जांच करने की ड्यूटी है। जहां कहीं भी गड़बड़ होगी वहां वो जांच करेगी।
सीबीआई चूंकि सीधा इंटरफेयर नहीं कर सकती है, सीबीआई के लिए राज्य सरकार को जो उन्होंने कानून बना करके यहाँ रखे हुए हैं कि भाई कोई सीधा इंटर नहीं करेगी, जो केस उनको देंगे तभी वो इंटर करेंगे या फिर कोर्ट के आदेश पर वो आ सकती। तो इसलिए हमने कहा कि भाई अगर आप या जो अपोजिशन के लोग बार बार कहते हैं कि भाई ये तो केंद्र की सरकार, हमने कहा कि सीबीआई आज से थोड़ी बनी हुई है या ईडी आज से थोड़ी बनी, नरेंद्र मोदी जी ने थोड़ी बनाई है, पहले से गठित है। और इन एजेंसियों का काम क्या है? यही तो काम है, जहां भी अगर इस प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है और उस गड़बड़ी को जांच करना, और जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं तो उसको जांच करेंगे। ठीक है, आप तो ये कह रहे हैं कि तो उस वक्त तो सीबीआई का जिक्र भी नहीं था, ये घोटाला की बात तो मैंने बहुत पहले उठाई थी, विपक्ष तो अब इल्जाम लगा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए बाबूलाल मरांडी जी और ये वक्त निकालने के लिए। और